कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। महाराज इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। आतुर हुए शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया।
पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता और वो मुस्कुरा देता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या? क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है
उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगनता से। अब कोई आपसे पूछे क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसको भीतर की भगवान उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। चतुर्थी के दिन सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। आज भी नियम है जिसके घर में ज्यादा चूहे होते हैं ना, तो जरा 5 लड्डू महाराज चतुर्थी के दिन वो अवस्था से सोबरी ऋषि के नाम लेकर बूढ़ी होती चली जा रही है, घर में रख दो। महापुराण जिंदगी में कभी चूहा नुकसान नहीं करेगा। की कथा कहती है शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते। आप कितने जागरूक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। दो 2025 चले गया, 2026 आ गया और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर रहूंगा।